रामलला की कल होनी है प्राण प्रतिष्ठा। इस सब के बीच में अयोध्या हर तरह से राममय है। अयोध्या क्या, पूरे देश में उत्सव का माहौल है। लेकिन अयोध्या, और वो भी हनुमानगढ़ी की बात की जाए तो परम भक्त, प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के मंदिर में क्या कुछ होगा। महंत राजू दास जी हमारे साथ में है। राजू दास जी, प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा कल। श्री हनुमान जी महाराज राम रसिया। बाबा ने लिखा है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे श्री हनुमान जी महाराज का दुर्ग है। दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति आता है, पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करता है, तभी अगर वो किसी मंदिर में जाता है, चाहे संतों के पास जाता है, चाहे किसी मंदिर में जाता है, तभी पुण्य मिलता है। बिना हनुमान जी के दर्शन किए हनुमानगढ़ी पर वाकई उसको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। तो सबसे ज़्यादा हनुमान जी उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित्त हैं और उत्साहित हैं। इतने 100 वर्ष के संघर्ष के बाद संतों के द्वारा त्याग, तपस्या, संघर्ष, प्राणों की आहुति, बलिदान, लाखों राम भक्तों ने, सनातनियों ने जो एक अलख जगाई थी, एक जो लौ जलाई थी, वो किरण किस प्रकार से चारों दिशा दिग दिगंत में फैलकर और ऊर्जा रूपी महामंत्र के साथ में भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मुझको लगता है कि हर व्यक्ति प्रसन्नचित्त है, उत्साहित है। महाराज जी, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा राम जन्मभूमि परिसर में, उस दौरान यहाँ पर भी कुछ खास हवन पूजन हो रहा होगा, क्योंकि परम भक्त सिर्फ यहाँ ही नहीं, मैंने जो तैयारी की है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश के हर एक मंदिरों में, हर मंदिर में, चाहे छोटे मंदिर हों, बड़े मंदिर हों, चाहे जहां बहुत भीड़ होती है, ऐसे ऐसे मंदिरों में विधिवत मंत्रोच्चारण, इसके अलावा पाठ के अलावा हवन, और 12 बजे 1 बजे के बीच में आरती करके और सबको प्रसाद देंगे। यहाँ भी वही प्रक्रिया रहेगी। कुछ खास भी आप लोगों ने भी तैयारी की हुई है? खास हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो विधान है, हमारे यहाँ पूजा पद्धति किसी को बताई नहीं जा सकती है, कोई पुजारी बता भी नहीं सकता है। हमारे यहाँ रूल है, संविधान है, और हनुमान जी महाराज का यहाँ साक्षात वास है। हनुमान जी अजर और अमर हैं, सदैव यहाँ वास करते हैं। इसके नाते यहाँ की जो पूजा व्यवस्था है वो गुप्त रूप से होती है। जो अंदर 4 पुजारी, 8 पुजारी, 12 पुजारी, 6 पुजारी, 7 पुजारी, ये मतलब 4 से ऊपर ही पुजारी रहते हैं। वो विधिवत लगातार 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक अनुष्ठान करते ही रहते हैं। वो चल रहा है। हालांकि राजनीति का वक्त नहीं है, लेकिन क्योंकि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, आप भी बहुत सवालों का जवाब भी देते रहे हैं, क्या कहेंगे? अब नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए राजनीति करने वाले चूकेंगे नहीं, करेंगे भी। उस समय में उन्होंने क्या किया था कि देश में इतने तमाम बातें, विवाद हैं, सिर्फ राम जन्मभूमि का है डे टू डे सुनवाई क्यों? देश में तमाम लूट है, हत्या है, बलात्कार है, इतने मुद्दे हैं, उस पर होना चाहिए। चलिए, उससे भी हुआ। सरकार को आभार देते हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। जितना सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, कार्बन, जितने भी चीज सामग्री उन्होंने कोर्ट को सपुर्द किया, पहुंचाया। उन्होंने कई लाख पन्नों की जो जितने कागजात थे, उन्होंने भी हिंदी में, इंग्लिश में रूपांतरण करके चीफ जस्टिस महोदय को, कोर्ट को सुपुर्द किया। इसके अलावा जब वहां पर कोर्ट के द्वारा निर्णय आया, तब उन्होंने कहा कि अभी निर्णय आने से सरकार खतरे में पड़ जाएगी, मतलब पुनः मोदी की सरकार ना बन जाए, इसके नाते ना हो। वो भी हुआ। उसके अलावा फिर आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा क्या, मुहूर्त नहीं सही है। ये लोग जो आज चिल्ला रहे हैं कि मंदिर का निर्माण अभी नहीं होना चाहिए, उस समय में ये चिल्ला रहे थे कि मुहूर्त नहीं सही है। उसके बाद जब ये हुआ कि चलो ठीक है, वो भी कोर्ट के द्वारा होगा कि नहीं मुहूर्त सही है, चलो हो। उसके अलावा फिर क्या कह दिया, करे कोरोना चल रहा है, कोरोना के नाते जो है उन्होंने ऐसा करके चारों तरफ से घेर कर और जो है मंदिर का जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं। उससे भी हुआ तो ये हुआ कि संख्या वहां ज्यादा कर दिया है, मजदूर कम किया जाए। उससे भी नहीं हुआ तो आप देखिए, गजब भाई बात करते हो। तारीख कब बताओगे, मंदिर कब बनाओगे, बेवकूफ बनाते हो। जब मंदिर तैयार हो चुकी है, अब बता रहे हैं कि मंदिर निर्माण ही नहीं हुआ, राजनीति रोटी सेक रहे। उससे भी नहीं हुआ। कुछ पागलों को मैंने देखा, दिग्विजय सिंह जैसे, और एक ओवैसी की छोड़िए, जो हिंदू है, मैं हिंदू की बात कर, मुसलमान का बात ही नहीं कर सकता। मुसलमान की बात इसलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुसलमान, मुझको पता है कि हमारी आस्था इस्लाम में नहीं है, उसी प्रकार से उनका आस्था सनातन में नहीं है। इसके नाते उनके बात, जो हिंदू है, जो कहता है एक्सीडेंटल हम हिंदू हैं, जैसे ममता बानो, जैसे चारा पुत्र, चारा चोर का बेटा, जैसे उत्तर प्रदेश मुल्ला मुलायम सिंह के बेटे अखिलेशुद्दीन, जैसे आप आ जाइए राहुल बाबा, प्रियंका वाड्रा, सोनिया एंटोनो, खरगे। जिस प्रकार से खरगे ने कहा कि अगर सनातन
मजबूत होगा, मोदी मजबूत होगा तो, मोदी जीतेगा तो। अरे गजब बात करते हो, तकलीफ क्या है? आप देखो, किसी ने डेंगू कहा, किसी ने मलेरिया कहा, किसी ने टाइफाइड, किसी ने कोरोना कहा, किसी ने कहा रामचरित मानस फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, प्रतिबंध करना चाहिए। ऐसे ऐसे भाषा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अति निंदनीय, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब पुनः जैसे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने सबको गले लगाया, उसी प्रकार से हम लोग तैयार हैं, हर व्यक्ति तैयार है कि राम जन्मभूमि भव्य दिव्य नभ बन रहा है। ठीक है, विरोध ही विरोध करें, इसकी गम नहीं, चिंता नहीं है। लेकिन मेरा भाव है, आओ भगवान राम तुम्हारे हैं, पाप को प्रायश्चित करना है तो तुमको आना पड़ेगा। नहीं तो भगवान राम का निमंत्रण को ठुकरा रहे हो। मेरी बेटी की शादी नहीं है ना, तो मेरे बाप का तेरे ही है, हैं? भगवान राम ने न्योता दिया है, यह समझकर तुम स्वीकार किए होते तो बच्चा तेरा कल्याण होता। अब तो जय जय श्री राम, राम नाम सत्य होना तय, कोई नहीं रोक सकता इसको। जय जय श्री राम। जय जय श्री इस वक्त जो है पूरे देश में अयोध्या तो और ज़्यादा खास है, क्योंकि प्रभु श्री राम के रामलला रूप की हो रही है प्राण प्रतिष्ठा, और उसको लेकर के इस वक्त अयोध्या में होली, दीपावली, तमाम जो उत्सव हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। राजनीति हो रही है, होती रहेगी, लेकिन फिलहाल बात की जाए हनुमानगढ़ी की, तो यहाँ पर भी हैं खास तैयारियाँ। जब एक तरफ भूमि परिसर में जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा होगा, तो उस दौरान यहाँ पर हनुमानगढ़ी में भी हो रहे होंगे खास हवन और पूजन। सहयोगी कैमरा पर्सन मान सिंह राजपूत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।